Assalamualaikum dear viewers. Welcome to our YouTube channel. Online classes and Theta tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस अनीटा ट्रिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन एंड प्रीफिक्सेस के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद रखना कि साइंटिफिक नोटेशन को हम एक्सपोनेंशियल नोटेशन या एक्सपोनेंट्स या पावर बी कह सकते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की तरफ आते हैं। अगर हम इस यूनिवर्स या इस नेचर की बात कर ले तो इसमें ऐसी चीजें हैं जिसकी वैल्यू बास टाइम जो है बहुत ज्यादा कम आती है और बास टाइम जो है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा जो है आती है हमारे पास। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि हमारे पास ये एक पेज है, सही। अगर मैं कह देता हूं कि इसकी मोटाई नाप कर ले, इसकी मोटाई कितनी आएगी, तो इसकी मोटाई हम मीटर में नहीं नाप सकते, सही। तो इसकी मोटाई हम फॉर एग्जांपल अगर नापना चाहे तो अगर हम कह दे लेट सपोज इसकी मोटाई इसकी जो है हम लेंथ में नापते हैं, सही। तो फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि इस पेज की मोटाई हमारे पास आती है 0.000002 मीटर, ठीक है। तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम है। अब दूसरी तरफ अगर मैं कह देता हूं कि इस अर्थ की जो है मास ऑफ द अर्थ जो कि बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू होती है, तो वो है 6000000। ये जीरो जो है ये 27 जीरोस होते हैं और फिर लास्ट में इसके साथ ग्राम आता है। तो ये दोनों वैल्यू का अगर हम कंपेयर कर ले तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है और ये वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। तो इन वैल्यूज में कुछ ड्रॉबैक्स या इनकी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो कौन कौन से प्रॉब्लम इसमें आते हैं? फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि इन दोनों वैल्यू को याद कर देना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि एग्जैक्ट फर्स्ट से लास्ट डिजिट तक याद रख लेना ये बहुत मुश्किल काम है। सेकंड, अगर हम इन वैल्यूज की कैलकुलेशन करना चाहते हैं, इन और जो है कैलकुलेशन करना चाहते हैं इन थ्योरम्स और न्यूमेरिकल्स, तो इसकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इन वैल्यूज को लिख लेना फ्रॉम ए टू जेड, इसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। अभी फॉर एग्जांपल मैं मास ऑफ द अर्थ लिखना चाहता हूं तो ये 6 से लेकर इधर 0000 अप टू 27 जीरो मैंने लिखने हैं, लेकिन जगह इतनी ज्यादा नहीं है और इसके लिए बहुत ज्यादा जगह चाहिए। तो इन वैल्यूज को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में एक चीज होती है पावर ऑफ 10, ठीक है। तो इस इन वैल्यूज को जो छोटी होती है और बड़ी होती है, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए पावर ऑफ 10 की यूज करते हैं। तो लेट सपोज इस फर्स्ट वैल्यू को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहता हूं, तो इस पॉइंट को हम लाएंगे यहां पे, 2 के बाद हम पॉइंट लिख लेंगे और इस वैल्यू से एक स्टैंडर्ड नोटेशन या स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड वैल्यू इस वैल्यू से बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पावर ऑफ 10। तो कैसे लिख सकते हैं? इस पॉइंट को हम फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, तो 7 डिजिट बाद इस पॉइंट को हम ले आएंगे, तो 2.0 मल्टीप्लाई बाय, अभी यहां पे पावर ऑफ 10 की यूज करेंगे, तो 10 रेज टू द पावर, इधर क्या लिख लेंगे? तो जितने डिजिट्स हमने पास कर दिए उसके नंबर्स लिखने हैं। कितने डिजिट्स हमने पास कर दिए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, तो 7 डिजिट हमने पास कर लिए, यहां लिख ले 7। अभी यहां पे माइनस लिख ले, -7 या +7। तो याद रखना अगर आपने पॉइंट शिफ्ट कर देना है टू राइट तो आपने नेगेटिव लिख लेना है। अगर पॉइंट आप लोगों ने शिफ्ट कर देना है टू लेफ्ट तो आपने फिर प्लस लिख देना है। तो ये वैल्यू हमारे पास अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। तो ये हमारे पास बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन है, सही। अभी दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं, मास ऑफ द अर्थ। तो इस मास ऑफ द अर्थ को हम
लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻27 ग्राम। सही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे 27 जीरोज है, तो लास्ट जीरो के बाद एक डिजिट एक पॉइंट आया था, तो उस पॉइंट को हमने शिफ्ट कर दिया यहां पे। तो इस ये 6 जो है यहां पे हमने शिफ्ट कर दिया इस पॉइंट, और वो जो लास्ट में पॉइंट था इन दोनों के दरमियान 27 डिजिट्स है। ठीक है, हमने प्लस लिख लिया, क्यों? क्योंकि हमने पॉइंट शिफ्ट कर दिया एंड टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड पे अगर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव, राइट साइड पे अगर शिफ्ट करोगे तो पावर निगेटिव में आएगी। सही। तो ये दोनों हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई इन दोनों वैल्यूज की। ठीक है, तो साइंटिफिक नोटेशन में दो चीजें होती है, एक बेस और एक इसके बाद ऊपर जो है पावर होती है। तो ये कुछ भी हो सकती है पावर। फॉर एग्जांपल यहां पे 10⁻², तो 10 यहां पे बेस हो गई और 2 जो है एक्सपोनेंट या पावर हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले, तो जिस चीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको बेस कहते हैं, 10 बेस है, और जितने टाइम हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम एक्सपोनेंट या पावर कहते हैं। तो ये पावर हो गया और ये बेस हो गया हमारे पास। अभी आती है कि साइंटिफिक नोटेशन, यानी ये जो वैल्यूज होती है इसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कैसे करें, एक दूसरे के साथ ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और एक दूसरे पे जो है डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट उसी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 साइंटिफिक नोटेशन है या स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड फॉर्म में 2 वैल्यूज है। लेट्स सपोज 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मैं इन दोनों को ऐड करना चाहता हूं। सेकंड है 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ सही। तो इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन सिंपल है, ये जो 4 है और ये जो 3 है इन दोनों को ऐड कर ले। सही। तो 4 + 3 7 मल्टीप्लाई बाई, अगर याद रखना अगर बेस की जो पावर होती है वो सेम हो, यहां भी 3 है यहां भी 3 है, तो दोनों से एक लिख ले, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लेकिन अगर दोनों की जो पावर होती है वो सेम ना हो तो फिर हमने उनकी पावर या एक्सपोनेंट सेम कर देने, तभी हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है, अगर यहां मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो 4 - 3 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बेस की जो एक्सपोनेंट होते हैं वो सेम ना हो। 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ में लेट सपोज कह देता हूं 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अभी इन दोनों को ऐड करना है, तो इन दोनों को ऐड करने के लिए आप लोगों ने बेस की पावर सेम रखनी है। यहां पे बेस की पावर 4 है, यहां पे बेस की पावर जो है वो 3 है, तो इससे मैंने 3 बनाना है, तो ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। ठीक है, 4 जो एक्सपोनेंट था वो मैंने बना लिया 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। अच्छा जी, अब इन दोनों साइंटिफिक नोटेशन को हम ऐड कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहां जो बेस है दोनों में उसकी पावर सेम है, तो अभी ऐड कर लेते हैं, या 43 के साथ ऐड कर ले, तो ये 43 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों बेसिस की पावर सेम है तो एक लिख ले 10⁻³। ये एडिशन हो गई। अभी अगर सब्ट्रैक्शन करना चाहे तो 40 - 3 37 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³। तो ये सब्ट्रैक्शन से आ गया और ये एडिशन से। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 साइंटिफिक नोटेशंस। लेट सपोज मेरे पास 2 साइंटिफिक नोटेशंस है और इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लिकेशन में याद रखना कि जो वैल्यूज है उन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12,
मल्टीप्लाई बाय 10। अभी ये जो बेसिस है इनमें से एक लिख लेना है और जो पावर्स होते हैं या एक्सपोनेंट्स होते हैं इन दोनों को आप लोगों ने ऐड कर देना है। तो इन दोनों से बेसिस से एक लिख लें और पावर्स 3 प्लस 3, तो इससे रिजल्ट हमारे पास कुछ ही आएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6। ये मल्टीप्लिकेशन से आएगा। अभी अगर मल्टीप्लिकेशन में पावर्स या एक्सपोनेंट सेम ना हो तो कोई मसला नहीं, उसको हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ 3 की जगह 4 हो तो 4 प्लस 3 लिख ले और यहाँ 6 की जगह 7 हो जाएगी। सही। लास्ट में पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के बाद डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 साइंटिफिक नोटेशंस है 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 4। तो डिवीजन में याद रख लेना है कि जो नंबर्स होते हैं उसको एक दूसरे पे डिवाइड कर ले। तो 10 डिवाइड बाय 2 5 मल्टीप्लाई बाय, अभी जो बेसिस है इनमें से एक लिख ले और जो एक्सपोनेंट्स होती है उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर ले। तो इन दोनों से मैंने एक लिख लिया 10 और इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है 7 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय नीचे बेस की जो पावर है वो है 4। ठीक, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 7 माइनस 4 3। तो ये डिवीजन से हमारे पास रिजल्ट आ गया। अच्छा जी, तो अभी साइंटिफिक नोटेशन के बाद हम पढ़ते हैं प्रीफिक्सेस को। तो प्रीफिक्सेस असल में जो यूनिट्स होते हैं उनसे पहले हम फिक्स करते हैं, तभी हम उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। प्री मीन बिफोर या पहले। तो साइंटिफिक नोटेशन से हमें जो वैल्यूज मिलती है इन स्टैंडर्ड फॉर्म उसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम प्रीफिक्सेस की यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ग्राम। ठीक है, तो ये जो साइंटिफिक नोटेशन में पावर ऑफ 10 होती है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं और इसको हम प्रीफिक्सेस का नाम देते हैं। तो याद रखना कि जो साइंटिफिक नोटेशन में पावर ऑफ 10 होती है इनमें हर एक वैल्यू की जो है या हर एक बेस की जो पावर होती है उसकी नेम्स नहीं है। इनमें ज्यादातर पावर ऑफ 10 की नेम्स है और उनको हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो प्रीफिक्सेस में या तो वैल्यूज बड़ी होती है या स्मॉल यानी छोटी होती है। तो उसके लिए हमने सेपरेट प्रीफिक्सेस इस टेबल में लिख के तो इन वैल्यू को इनमें से तलाश कर लेंगे और उन वैल्यू के बजाय इस वैल्यू के बजाय जो है इन प्रीफिक्सेस में से हम लिख लेंगे और वो वैल्यू हमारे पास और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ये एक छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पे लार्ज वैल्यू के लिए मैंने लिख लिया या स्मॉल वैल्यू के लिए, तो ये माइनस में मतलब स्मॉल वैल्यू है तो इनमें से तलाश कर लेंगे। तो 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 यहां पे मिली। सही, ये हो गया मिली, इसका सिंबल है स्मॉल m और वैल्यू है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3। तो यहां पे हम लिख सकते हैं 2 मिलीग्राम। तो प्रीफिक्सेस ने इस साइंटिफिक नोटेशन को और सिंप्लीफाई कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 ग्राम से बन गया 2 mg यानी 2 मिलीग्राम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 5 ग्राम। अभी ये एक बड़ी वैल्यू है तो हम इस टेबल में तलाश कर लेंगे कि इस पावर ऑफ 10 यानी 10 रेज़्ड टू पावर 5 इसमें चेक कर लेंगे। 10 रेज़्ड टू पावर 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। 10 रेज़्ड टू पावर हमें नहीं मिला तो इसको हम क्या नेम दे सकते हैं? तो मैंने आप लोगों को कहा कि हर एक पावर ऑफ 10 का नेम नहीं है और कुछ पावर ऑफ 10 के नेम्स है उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 2 इनटू ग्राम। अभी अगर हम इनको चेक करना चाहे तो 10 रेज़्ड टू पावर 3 या 10 रेज़्ड टू पावर 2 इन दोनों की जो है हमारे पास प्रीफिक्सेस मौजूद है। तो हम इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाहूं
10 रेज़ टू पावर 3 और इसकी जगह मैं प्रीफिक्स लिखना चाहता हूँ 10 रेज़ टू पावर व्हिच इज हेक्टा और स्मॉल h और g ग्राम। इस वैल्यू को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 2 और 10 रेज़ टू पावर 3 को मैं प्रीफिक्सेस में लिखना चाहता हूँ तो 10 रेज़ टू पावर 3 यहाँ पे है किलो मतलब क्या, तो किलोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों हम लिख सकते हैं। अगर ये वैल्यू हो तो इनको हम इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी को कोई मसला हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।